आइए प्रभु के वचन को सीखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। मीका उसका 4 अध्याय बाइबल में भविष्यवाणी वचन को हम सीखने वाले हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर के लोगों हम प्रभु की आशीष को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने वाले हैं अभी इसी वक्त। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक शांति का राज्य लेकर आना चाहता है। ये भविष्यवाणी है न्यू ईयर पर आप सभी के लिए मेरे परमेश्वर के लोगों। अगर आपके घर में शांति नहीं, आपके जीवन में शांति नहीं है, तो परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में, आपके राज्य में अपनी शांति को प्रकट करने के लिए जा रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस पवित्र वचन को सुने और परमेश्वर की आशीष को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। मीका 4 अध्याय परमेश्वर का वचन में लिखा है, शांति का राज्य। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को कैसे संभालता है। वचन में प्रभु का लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस न्यू ईयर में, नया साल में, ये भविष्यवाणी का वचन है कि खुदावंद परमेश्वर अपने लोगों को अपनी ओर करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, और लिखा है परमेश्वर का भवन जो है वो, उसमें भवन में हर जाति का लोग, हर कौम का व्यक्ति आएगा और परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर का भवन जो है वो सबसे ऊंचे पर विराजमान होगा। एक जगह में नहीं, हर जगह में ये खुदा का आत्मा का कार्य अब होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रभु का वचन में लिखा, मनुष्य हर जाति के लोग जल की धारा के समान परमेश्वर की ओर चलेंगे। और जैसे जल बारिश होती है ना, धारा चलती है, ऐसे लोग जो है, हर जाति का व्यक्ति, हर कौम का व्यक्ति परमेश्वर की ओर चलता जाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा, और बहुत सी जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। बहुत सारी जाति के लोग, बहुत सारी कौम के लोग, मेरे परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर आएंगे, एक धारा के समान आएंगे। और वो लोग आपस में कहेंगे, क्योंकि जब उन्हें जीवन का मार्ग नहीं मिलेगा, विपत्ति में मरेंगे, समस्याओं में मरेंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स में मरेंगे, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी भयानक चीजें इस संसार में होंगी। और जब कोई मदद करने वाला नहीं होगा मेरे प्रभु के लोगों, तब परमेश्वर की ओर लोग धारा के समान आएंगे और परमेश्वर उनको जिंदगी में काम करेगा। वो कहेंगे कि चलो हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाते हैं और उसके पर्वत पर भवन में हम जाएंगे तो परमेश्वर हमें अपना मार्ग सिखाएगा अपने वचन के द्वारा। और जब हम उसके पथों पर, उसके रास्तों पर हम चलेंगे, तब हम सुरक्षित होंगे। और मेरे परमेश्वर के लोगों, ऐसा ही होगा, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था जो है वो सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलता है, जो आशीषित जगह है। वहां से खुदा का वचन आपकी जिंदगी में एंटर करता है जब, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो आशीषित है, जब वो आशीषित वचन आपकी अंदर एंटर करता है, तब आप एक आशीषित व्यक्ति बनते हैं, परमेश्वर का आशीषित व्यक्ति बनते हैं, आशीषित बेटी और आशीषित बेटा परमेश्वर का बनते हैं। लोगों, लिखा है 3 वचन में, वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी। परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े खत्म हो जाते हैं और प्रभु एक शांति का राज्य स्थापित करता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है और परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है और परमेश्वर अपनी शांति को हमारे जिंदगी में स्थापित करता है। आज मनुष्य की जिंदगी में शांति नहीं है। आज युद्ध क्यों होते हैं राज्य राज्य पर, राज्य राज्य में बीमारियां क्यों आती हैं, महामारियां क्यों आती हैं, भयंकर चीजें क्यों होती हैं, जिससे हर जाति का व्यक्ति, हर राज्य का व्यक्ति, हर देश का व्यक्ति की रूह कांप उठती है उस बीमारियों को सुनकर। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, लोग जो है परमेश्वर से दूर हैं। वो ऐसी चीजें इसलिए आती हैं कि आप प्रभु के करीब आए, क्योंकि प्रभु
आपको बचाने वाला परमेश्वर है, प्रभु आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और प्रभु नहीं चाहता कि कोई जाति का व्यक्ति, कोई कौम का व्यक्ति नष्ट हो। प्रभु चाहता है वो बचाया जाए, छुड़ाया जाए, उसके जीवन में परमेश्वर के राज्य की शांति आए और वो आशीषित व्यक्ति और आशीषित परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाए। मेरे परमेश्वर के लोगों, एक दूसरे को नाश परमेश्वर नहीं करता है, परमेश्वर बचाता है। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु झगड़े को खत्म करता है, लोगों के अंदर प्रेम को प्रकट करता है, इंसान की जिंदगी से कलेश खत्म करता है, अपनी शांति को प्रकट करता है। और इस न्यू ईयर में, नया साल में परमेश्वर ये सब चीजें आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। आप ऐसी चीजों को देखेंगे जो कभी विश्वास नहीं करता था, वो प्रभु में आएगा और उसकी जिंदगी में प्रभु अपनी शांति को प्रकट करेगा और प्रभु का शांति का राज्य स्थापित होगा। हालेलुया। और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के पास आने के कारण आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेम करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो परमेश्वर की विद्या है, वो आपकी जिंदगी में आशीषों को लेकर आएगी और आपकी जिंदगी में आपको ऊंचाई में लेकर जाएगी। और परमेश्वर का जब विद्या, परमेश्वर का ज्ञान जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, वो लड़ाई छोड़कर, झगड़ा छोड़कर उसके जीवन में जब प्रभु का वचन आता है, उसके जीवन में शांति आ जाती है, उसकी लाइफ में परमेश्वर का आशीष आ जाता है, उसका ज्ञान उसके अंदर जब प्रकट हो जाता है, तो अपने दुष्ट के मार्ग को छोड़कर, दुष्टता का काम छोड़कर प्रभु का पीछे चल जाता है। और बाइबल में लिखा है, फिर कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब राज्य के लोग तो अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का नाम लेकर हम लोग हमेशा सर्वदा एनी टाइम चलते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें लड़ाई करना, झगड़ा कराना, मार पीट कराना, ये सब चीजें कराना नहीं सिखाता है। आज एक व्यक्ति के जीवन में अशांति इसीलिए है क्योंकि उसका जो है स्वभाव शैतानी है, और शैतानी स्वभाव जिसका होता है उसके घर में अशांति ही रहती है। लेकिन जिसके अंदर प्रभु का स्वभाव है, प्रभु का वचन का ज्ञान है, जो प्रभु का पीछे आता है, परमेश्वर उसके जिंदगी में अपने शांति का राज्य स्थापित करता है। और वो राज्य, जो शांति का राज्य है, वो परमेश्वर आपके जीवन में स्थापित करेगा। जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। मैं प्रोफेसी करता हूं, खुदावंद का आत्मा आपकी जिंदगी में अपने शांति के राज्य को स्थापित करने के लिए जा रहा है और आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। आप इस साल में देखेंगे तरह तरह की समस्याओं को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इस देश में, संसार में होंगी, लेकिन खुदावंद परमेश्वर आपको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेगा, किस प्रकार से परमेश्वर आपको बचाएगा, आप देखेंगे। क्योंकि जब आप प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु के नाम पर विश्वास करेंगे, तो खुदा आपको सुरक्षित रखेगा और आपकी जिंदगी में परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में शांति का राज्य स्थापित करना चाहता है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, उसकी शांति आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एंटर करे। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और परमेश्वर का आत्मा आप सभी को आशीष करे यीशु मसीह के जीवित नाम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आपके जान पहचान के लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस वचन को सुनकर वो आशीषित हों। गॉड ब्लेस यू।